हाथों में दूध लेके मैं अपनी बीवी के कमरे के सामने जाता हूँ, उसका गेट खड़खड़ाता हूँ और फिर कहता हूँ, बीवी मैं आ गया। मैं उसको दूध देते हुए कहता हूँ, बीवी लो दूध पी लो। वो कहती है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वापिस जाओ। चलो तो अब तुम आ गए तो बिस्तर आ जाओ। वो मुझे बिस्तर बुलाती है, मैं जाता हूँ उसके पास और कहता हूँ, बीवी लो दूध पी लो। दूध का गिलास उसके हाथों में थमा देता हूँ और कहता हूँ, बीवी तुम क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या मेरी कोई गलती है, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो पहले मुझे पता है मेरी गलती। तुम मेरी अच्छी पत्नी हो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम मेरे दिल में बसी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी पूरी तरह लाल हो जाती है और कहती है, तुम ऐसी बात मत करो ठीक है ना, ऐसी बात बेकार होती हैं। और वो झुक के कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलती है, अब तुम ऐसी बात कह के क्या करना चाहते हो साबित। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके गले मिल जाता हूँ और कहता हूँ, बीवी मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता, पर मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा। मैं अपने हाथों में अपनी बीवी का चेहरा लेते हुए कहता हूँ, बीवी मुझ पर भरोसा करो, उस 24 वाले जिहान पे नहीं, मेरे 18 वाले जिहान पे भरोसा करो। वो कहती है, ऐसे कैसा भरोसा कर लूँ, तुम वापस वही बन गई। तो मैं कहता हूँ, नहीं जी बीवी, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम दोनों एक साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। मैं उसे कहता हूँ, बीवी टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, रुक जाओ मैं अपनी बेटी को देख के आता हूँ। मैं कमरे में जाता हूँ, अपनी बेटी को देख के कहता हूँ, हेलो सोनल की बेटी। वो बकते हुए आती है और मेरा हाथ पकड़ लेते हुए कहती है, पापा। मैं उसको कहता हूँ, आ जाओ बेटी, मैं तुम्हें गले मिलाऊंगा। तभी मुझे याद आता है जब वो बचपन में रोया करती थी तो मैं उसको देख के वापस मुड़ जाया करता। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वो इस बात से घबरा रही है कि पापा मुझे दूर तो नहीं फेंक देंगे, पर वो मेरी गोद में आती है, रोने लग जाती, कहती है, पापा तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। ये सुन के मैं घबरा जाता हूँ, कहता हूँ, नहीं बेटा, मैं उससे गलती हो गई, पर मैं आज के बाद तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो उठती है और एक पेन लेके कुछ लिखने लगती है। मैं उसको उठाता हूँ और गले मिला लेता हूँ, कहता हूँ, बेटी अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। वो मेरे गले मिल जाती है और कहती है, पापा सच बताओ मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। और मैं उसको कहता हूँ, चलो अब तुम सो सकती हो ठीक है। वहीं गेट के बाहर से सुजा ये सब कुछ सुन लेती है और फिर वो कमरे में जाती है और कहती है, बेटी तुम्हारे पापा आज तुमसे मिले ना, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें मज़ा तो आया। वो एक डेस्क पे बैठती है और पेन उठा के कुछ लिखती है और फिर कहती है, हाँ आज पापा ने मुझे गला लगाया, मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी पत्नी उसके सिर पे हाथ फेरती है और वो कुछ भी लिखने लग जाती है और फिर कहती है, पापा ऐसे ही रहेंगे ना मम्मी। मैं कहती हूँ, हाँ तुम सो जाओ। मैं उसको देखती हूँ, कहती हूँ, हाँ बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा अब ऐसे रहेंगे। मैं ये कह के वहाँ से मुड़ के चली जाती। मैं नहा के आया था और अपने गिल्लो बालों को तौलिए से सुखा रहा था, तभी मैं फ़ोन को उठाता हूँ, देखता हूँ कि फ़ोन में मेरी फ़ोटो है नहीं है। मेरी बहुत ज़्यादा फ़ोटो थी। मैं ये देख के सोचता हूँ, क्या इतनी फ़ोटो मेरी अकेले की, ये कैसे हो सकता है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे की भी फ़ोटो नहीं है, इस चुड़ैल की इतनी फ़ोटो, इसकी वजह से मेरा घर टूटते रह गया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मैं उसका मैसेज देखता हूँ, कहती है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, आज तुमने मैसेज नहीं किया। ये पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और मैं उस पर टाइप करता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, अपने फ़ोन को दे देता हूँ। मैं सोचता हूँ, क्या हो गया, क्या मेरी बीवी सुलझा नहीं आएगी, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे मैसेज को देखती और कहती है, अच्छा तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मुझे गाली दोगे, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें मेरा जलवा। मैं लेटते लेटते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। तब मैं कहता हूँ, सूजा अभी तक क्यों नहीं है। और मैं उसके पास एक मैसेज करता हूँ, कहता हूँ, सूजा तुम कहाँ हो। वो कहती है, मैं अपने बेडरूम में हूँ। मैं उसके पास आता हूँ और कहता हूँ, सूजा तुम यहाँ क्या कर रही हो टैब में। मैं उसके हाथ को पकड़ता हूँ, कहता हूँ, सूजा तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, देखो मैं पहले वाला नहीं हूँ ठीक है, अब तुम मेरे साथ रह सकती हो, अपन एक साथ सोएंगे। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है और घबराती हुई कहती, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपने साथ सो। मैं उसके गद्दे में घुस जाता हूँ, वहीं सोने लगता हूँ और कहता हूँ, सूजा अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहीं सोऊंगा। मैं बाहर आता हूँ, कहता हूँ, देखो सूजा ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। सूजा कहती है, क्यों। मैं कहता हूँ, अच्छा तुम मेरे साथ नहीं सोओगी, तुम बचपन में तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, तुम मेरा प्यार भूल गई क्या, तुम मेरे बिना मैं कैसे सोऊंगा, तुम्हें मेरे मन की याद नहीं आती, चलो यहाँ पर आओ सो जाओ मेरे साथ। वो उठती और शर्माते हुए कहती है, पहले मुझे नहाने दो। फिर रात को हम दोनों एक साथ सो जाते और मैं कहता हूँ, सूजा गुड नाइट। तभी मैं सुबह उठता हूँ, अंगड़ाई लेते हुए कहता हूँ, आज की रात तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मैं तभी अपने फ़ोन को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, सूजा कहाँ गई। मैं मैसेज करता हूँ पूछने के लिए। सूजा को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कर्मचारी आगे खड़ा हुआ सोच रहा था, मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, अब मैडम मुझे छोड़ेंगी नहीं, अब वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। वहीं सूजा आगे बैठी हुई ये सब कुछ देख रही थी। तभी उसे मेरा मैसेज मिलता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कर्मचारी सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैडम मुझे लड़ क्यों नहीं रही। वो जाके बैठता है, सोचता है और फिर कहते हैं, चलो मैं ही बात कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ, मैडम मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, पहले वाली सूजा मैडम होती तो वो अभी तक चिल्लाने लग जाती। वो कहती, तुम किस काम के निकम्मे हो तुम सारे, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा डेंजर थी।
मैं सोचता हूँ मेरा क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं पसीना पोंछते हुए कहता हूँ, बस भगवान मुझे कैसे बचा लो। सूरज मैसेज देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। यही देख के उसकी सेक्रेटरी कहती है, आखिरकार मैडम को उसका प्यार मिल गया। मैं गेट खोल के बाहर की तरफ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ बच्ची से मिलता हूँ, चलो सूजा तो है नहीं, सोनल से मिल लेता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ, मेड से पूछता हूँ कि मेरी बेटी सोनल कहाँ है। तभी बटन लगा था, वो तो पहले ही चली गई। मैं कहता हूँ कहाँ चली गई, मुझे जल्दी बताओ। आपको पता है आपकी बेटी बोल नहीं सकती, इसलिए आज वो डॉक्टर के पास गई है। हर सैटरडे वो डॉक्टर के पास जाती है। मैं सोचता हूँ क्या, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, मुझे लगता था वो बोलना ही नहीं चाहती मुझे। बटन लगाता है मास्टर ऐसा कोई बात नहीं है, वो बचपन में तो बोलती थी। मैं कहता हूँ क्या, बचपन में वो बोलती थी? हाँ यंग मास्टर, पर आप उसके साथ इतना रूड व्यवहार करते थे, उसकी धीरे धीरे बोलती बंद हो गई और वो बोलना बंद करे। वो एक यंग महान डॉक्टर है, वो आपकी बेटी का इलाज कर रहे हैं। क्या आप भी वहाँ पर जाना चाहते हैं? मैं आपको सुझाव दूंगा आप जल्दी जाएँ और आपकी बेटी को देखें। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे कोई मीटिंग है। मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा। मैं कह रहा था कब आएगा वो। तभी मैं उसको देख लेता हूँ, सोचता हूँ वो, हेलो दोस्त आजा, मैं यहाँ पर हूँ। और मैं कहता हूँ कैसे हो तुम? मुस्कुराता कहता ठीक हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय, टाटा, सी यू।